आप ज्ञात अज्ञात, जो वहां पर पंडित जी संकल्प लेते ना, वो मुख से कहते हैं ज्ञात अज्ञात सर्व पितृ देवाना। और जीवन में जब तक पितृ दोष है तब तक भैया धन है ना आएगा तो, किंतु आपको संतुष्ट करके कभी नहीं जाएगा। जब जीवन में पितृदोष होता है ना तो आपको अपने जीवन से असंतुष्टि बनी रहती। करोड़ों अरबों रुपया भी आ जाए ना, उसके बाद भी कहोगे अभी आया नहीं है, अभी ठीक ठाक मिला नहीं है। इसी कारण उनको संतुष्ट करिए। जब वो संतुष्ट होंगे तो आप मन से अपने आप, फिर तो नमक रोटी में भी आप संतुष्ट हो जाएंगे। क्या? इसी कारण कथा कह रही। और भैया पितरों के सबसे बड़े देवता हमारे महादेव है, पता आपको। जब कुछ भी ना कर पाओ ना अपने पूर्वजों पितरों के लिए, तो बस एक लोटा जल बाबा पर अर्पित कर दे। सबसे बड़े देवता कहे गए पितरों के। पितृदोष कैसा भी लगा हो, तांबे के लोटे में जल भर कर ले जाओ और बाबा पर अर्पित कर दो, पितृदेवाय नमः कहकर, और फिर साफ जल चढ़ा दो, बस कल्याण ही कल्याण हो जाएगा। उन 16 श्राद्धों में तो बहुत सारे लोग जो सत्संग टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत सारा। आज गुड़गांव से लगभग 3-4 परिवार उस कथा का यजमान भी बना है, और इसी तरह लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा यज्ञ होता है 15-16 दिनों का। भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं चलती हैं वहां पर। तो काफी बड़ा आयोजन होता है। और गया पर वहां पर ऐसे ऐसे लोग भी भोजन पाने के लिए आते हैं, कहते हैं महाराज 16 दिनों में तो आनंद आ जाते, उसके बाद तो फिर हमें वही मांगना और खाना। तो कहने का अभिप्राय, जब हम एक छोटी सी भी राशि देते ना, तो उससे केवल ब्राह्मण नहीं, वहां के जो लोकल खाने पीने वाले जिनको भोजन की जरा उनकी भी व्यवस्था हो जाती है। तो ये तो यज्ञ है। और भैया यज्ञ में अपनी अपनी एक एक आहुति जरूर डालनी चाहिए। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, तो जरूर ये पितृ कार्य है। कहते हैं कभी भी इस पितृ के कार्य में, पितरों के कार्य में कभी भी हमें अंदर से हतोत्साह कर, कभी कभी ये पितृ कार्य करने के पीछे लोग उत्साह नहीं दिखाते हैं, बड़े बड़े मन से, बड़े दुखी मन से करते। नहीं 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 नहीं, जब भी आप पितरों का कोई कार्य करो, बड़े प्रसन्न मन से करो, और अपने उस लक्ष्मी का धन्यवाद करो कि कम से कम तू इस कार्य में लग पा रही है। क्योंकि व्यक्ति का धन तो भैया, बुरे कार्यों में करोड़ों खर्चा कर लो, अच्छे कामों में लोग कहते महाराज अब हो तो गया। नहीं, अच्छे में जब लगाएंगे तो अपने आप बढ़ता जाएगा। तो यहां पर भगवान देवादिदेव महादेव की सुंदर सी कथा, जहां पर महर्षि दधीचि और शुभ, तो शुभ कह रहा है, राजा शुभ कह रहे हैं कि जो कमाकर लाता है, जो पेट पालता है लोगों का, वो सबसे बड़ा है। क्या? व्यक्ति को कभी कभी कमाई करने में कुछ गलत काम भी करने पड़ते हैं। इसी कारण कहा जाता अपने धन का जरा दशांश दान कर दिया करो। क्यों? जब बिना दान किए हम खाते हैं ना, तो शास्त्र कह रहे हैं वो विष्ठा खाने के बराबर होता है। इसी कारण 100 रुपया यदि आया है तो पहले 10 अच्छे कामों में लगा दो। यदि नहीं निकालते तो फिर इकट्ठा कैलकुलेटर मारते हैं बाबा। क्या? और एक साथ जो आता है वो फिर सीधा डॉक्टर साहब के यहाँ लग जाता है। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं अब तुम्हारी तो बीमारी समझ में नहीं आ रही क्या हुआ, किंतु तुम कहते हो हम तो बीमार हैं। कभी कभी ऐसे असाध्य रोग हो जाते कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि क्या करें। और आप निश्चित मानिए जब एक समय तक उतना रुपया लग जाएगा ना, और उसके बाद फिर आप बिना गोली दवाई के अपने आप ठीक हो जाएंगे। क्यों? जितना लगना था उतना भगवान लगवा ही देते। इसी कारण भैया कमाई करते करते इतना अभिमान मत पैदा करो कि हम ही कमा रहे हैं। अरे उसने दिया है, यदि वो देना बंद कर दे तो फिर क्या कमाओगे? ये दौलत दी है, ये औलाद दी है, हर वक्त जीने की इमदाद दी है। प्रभु से कहा करो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर नहीं देते तो हम क्या करते बताओ? आज उन्होंने दिया तब तो आपने दिया और आप काशी आ गए। भाई उन्होंने दिया तो आपने भी उसका सदुपयोग किया और उसको लगाया तो काशी आ गए।
और कई लोगों के पास बहुत है, उसके बाद भी देने का मन नहीं है। इसी कारण कहते भैया दुनिया में वो व्यक्ति बड़ा नहीं जिसके पास बहुत सारा रुपया है, वो व्यक्ति सुंदर नहीं जो स्वरूप से बढ़िया है, बोले वो व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ है जिसका मन बड़ा है, जिसका मन उदार है। इसी कारण ना तो तनवानों की पूजा होती है, ना धनवानों की पूजा होती है, पूजा होती है तो मनवानों की पूजा होती है। एक बार एक संत एकनाथ अपनी कांवड़ में जल लेकर आए, कहां से? गंगोत्री से जल भर कर आए और जल ले जाकर कहां चढ़ाने गए थे? रामेश्वरम भगवान को। तो संत एकनाथ की भोले बाबा ने जरा परीक्षा ली। एक बात याद रखिएगा, भगवान की भक्ति के मार्ग पर जब पैर रखते ना तो जरा कभी कभी परीक्षाएं हो जाती हैं, घबराइएगा मत, चलता रहता है, समस्याएं आती रहती है, कष्ट मिलता रहता है, घबराना नहीं है। तो संत एकनाथ कहां से लेकर आए थे? संत एकनाथ गंगोत्री से जल भर कर लाए। बहुत सारी संतों की टोली चल रही थी, सारे संत लोग हर हर महादेव हर हर महादेव के नारे लगाते लगाते पहुंच गए रामेश्वर। ऐसा नियम है कि गंगोत्री का जल जब लाओ तो कहां पे चढ़ाना पड़ता है? रामेश्वरम।